आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखेंगे क्या कि उस समय क्या था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी और छोटी इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, है ना। बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों थी? क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, बिग इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो वही लोग कर रहे थे भाई जिनके पास पैसा है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट लेके आई। इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख रुपए तक का चाहिए बस। ये कब था? 1951 में। इट कैन बी डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख इन 1951। ये क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख से कम का चाहिए, है ना। मतलब 5 लाख तक का चाहिए, डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। 5 लाख के ज़्यादा नहीं, 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। 1951 में ऐसा था। लेकिन टुडे अगर आज के बारे में बात करेंगे वो है क्या कि 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आज के ज़माने में चाहिए। तो इसमें देखना है कि रोल क्या क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। रोल क्या क्या है? सबसे पहले है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होगी, मीन्स कि काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। लेबर इंटेंसिव आप लोग जानते हो, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि लेबर ज़्यादा होगा, कैपिटल कम होगा। अब आप देख ही रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कितना है, डज नॉट ₹5 लाख, है ना। 5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए इसमें क्या है कि मोर लेबर और लेस कैपिटल, है ना, इससे काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रमोट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ। प्रमोट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ यानी कि इसमें क्या है, बैलेंस रीजन्स का जो है ग्रोथ होगा, मीन्स सभी रीजन्स का ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज है केवल उन्हीं रीजन्स का जो है ग्रोथ हो। थर्ड पॉइंट है आपका प्रमोट्स इक्विटी। इक्विटी आप लोग जानते हो, इस शब्द से वाकिफ हो कि इक्विटी मीन्स समता, है ना। मीन्स कि जो पावर और वेल्थ है वो केवल कुछ ही हाथों में ना रहे। पावर और वेल्थ जो है सभी लोगों के हाथ में रहेगा। मीन्स कि छोटे लोगों का भी विकास होना चाहिए, उनके पास भी कुछ पैसा रहेगा तो कुछ उनका भी पावर रहेगा। इसलिए इक्विटी प्रमोट करने का जो है रोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है। फोर्थ पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बिग इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंड रहती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, किसको? बड़ी इंडस्ट्रीज को। इसलिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। लेबर इंटेंसिव तो हमने यहीं पे आपको समझा दिया है कि मोर लेबर लेस कैपिटल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ। Before, only those areas was developing where big industries were established. पहले क्या था कि केवल उन्हीं एरियाज का डेवलपमेंट होता था जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज पाई जाती थी। लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इससे क्या हुआ कि सभी एरिया का विकास हुआ। बैकवर्ड एरियाज है तो उनका भी विकास हुआ और जो छोटे छोटे लोग हैं उनका भी विकास हो रहा है। और अब क्या है कि पावर और वेल्थ जो है नॉट कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स, केवल कुछ ही हाथों में नहीं रहेगा, अब वो सबके हाथों में आएगा। जो जो इंडस्ट्रीज सेटअप करेगा, जो एम्प्लॉयड रहेगा, है ना, वो उनको एक पावर और प्रॉफिट के हिसाब से जो है हेल्प करेगा छोटे छोटे लोगों को। और इससे भी क्या होगा कि हर रीजन्स का ग्रोथ भी हो सकेगा। इन्वेस्टमेंट कम है तो हर छोटे लोग जो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करने में आगे आएंगे। अभी तक ऐसा नहीं था तो इसलिए छोटे छोटे लोगों का विकास नहीं हो पाता था। इसमें देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है? प्रमोट्स इक्विटी। प्रमोट्स इक्विटी यानी समता प्रमोट करना है, समानता रहे। Where big scale industries found power or profit are concentrated only in few hands। कि क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है पावर और प्रॉफिट जो है केवल कुछ ही हाथों में रहता था। जो बिग स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे केवल उन्हीं के पास जो है पावर है और प्रॉफिट है।
है ना, बट ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट जो कि लग रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, इसलिए क्या हुआ कि इससे छोटे छोटे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन उतना पैसा है कि 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सके, वो लोग इंकरेज हुए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया कई रीजन्स में, वेरियस रीजन्स में, विच प्रमोट्स इक्विटी, जो क्या लेके आया, समता लेके आया। मीन्स कि अब जो है पावर और प्रॉफिट केवल बड़े लोगों के हाथों में नहीं रहेगा, अब छोटे छोटे लोगों के भी हाथों में रहेगा। इसका ये रोल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इक्विटी प्रमोट करने का, बाय हैविंग वेल्थ एंड पावर इन देयर हैंड्स ऑल्सो। तो वेल्थ और पावर जो है अब छोटे लोगों के पास भी आ गया और इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बिग इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर रॉ मटेरियल्स। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो छोटी इंडस्ट्रीज जब लगने लगी तो उस पर डिपेंड होने लगी रॉ मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे अब कोई कार बन रही है ना, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कार का जो है सारा पार्ट उसके प्लांट में नहीं बनता है। कार का जो है कोई पार्ट किसी अदर इंडस्ट्रीज से आ रहा है, सिलेंडर कहीं से आ रहा है, एसी कहीं से आ रहा है, तो जो भी पार्ट्स हैं कार के वो अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज से ये प्लांट यानी कि जो बिग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कार का असेंबलिंग होगा वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे असेंबल किया जाता है और फिर जो है कार तैयार हो जाती है। तो ये जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थी रॉ मटेरियल के लिए। दैट्स वाई रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस डे बाय डे एंड बिग इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर रॉ मटेरियल। तो ये था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 मार्क का क्वेश्चन जो है समझिए फिक्स ही है इससे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है? इट रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि उन इम्पोर्ट्स को रिप्लेस करती है जिसका आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। मीन्स कि इंडिया वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेगा जो वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि अपने यहाँ प्रोडक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब डस्टर को ले लो, डस्टर यानी कि इरेज करने वाला, उसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है ना, उसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है जब उसका हम लोग खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल उसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन इंपोर्ट्स को रिप्लेस किया जिसका हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। जिसमें 2 चीज़ें बताई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, एक है आपका टैरिफ और दूसरा है आपका कोटा सिस्टम। टैरिफ क्या है? व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, जब हम लोग कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हैवी टैक्स लगा दिया जाता है और वो इंडिया को पे करना है ना। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 15 रुपए का डस्टर जो है लोकल प्रोडक्शन में अगर 15 रुपए में बन जाता, लेकिन इसका अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स लगने की वजह से ये 45 रुपए का हो गया। मीन्स कि 200% टैक्स लग गया इसमें, है ना। अब वही डस्टर 45 रुपए का हो गया, 45 रुपीज़ का, कितना महंगा हो गया, जबकि उसकी कॉस्ट है मात्र 10 रुपीज़। और अगर हम लोग लोकल प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है उसका कॉस्ट और भी कम आए और इतना हैवी टैक्स ना पे करना पड़े। दैट्स वाई कि उन चीज़ों का इंपोर्ट बंद करना होगा जिसका हम लोग लोकल प्रोडक्शन या डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई गुड्स बिकम कॉस्टली। जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं हैवी टैक्स लगने की वजह से वो गुड क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, तो यहाँ के लोग भी उसको महंगे में ही पाते हैं। दैट्स वाई लोकल प्रोडक्शन वॉज प्रमोटेड, इसलिए भी लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या है ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो ये हमारे लिए लॉस होगा, है ना।
पेट्रोल ज़रूरत होगी तो हम लोग उसका लोकल प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे, पेट्रोल का प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं, है ना। कोई चीज़ें या एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। कार के जैसे यहाँ पे कोई कार असेंबल हो रही है, लेकिन कुछ पार्ट्स उसके हो सकते हैं आउटसाइड से आते हों, तो इसलिए 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वी कैन नॉट इम्पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अदर कंट्री। अगर 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लग जाता कि हर चीज़ का प्रोडक्शन यही करो, है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि दूसरे कंट्री की है वो नहीं आ पाती। अभी आपका रिसेंट एग्जाम्पल है कि राफेल आई है ना, फ्रांस से राफेल आई है, उसका प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत महंगी आती। वो वहाँ का टेक्नोलॉजी है जो कि कम रेट में मिल गया है। हमारे अगर उसको यहाँ के लोग प्रोडक्शन करते तो हो सकता है वो चीज़ महंगी हो जाती, इसलिए ज़रूरी होता है कुछ आइटम्स जो बाहर से लिया जाए। बिकॉज नो इकोनॉमी इज़ लाइक दैट हु डिपेंड ऑन इट्स सेल्फ 100%। कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो अपने ऊपर 100% डिपेंड हो सके, ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ का प्रोडक्शन यहीं पे कर दे। लाइक इन इंडिया असम टी इज़ वेरी फेमस बट पेट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। असम टी इंडिया की बहुत ही फेमस है, तो टी को हम लोग को इम्पोर्ट नहीं करना है किसी अदर कंट्री में, वो तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी फेमस है। राजस्थान की मिर्ची इतनी फेमस है कि एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसको क्यों इम्पोर्ट करे भाई, दूसरे जगह की मिर्ची क्यों इम्पोर्ट करे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन पेट्रोल जो है अवेलेबल नहीं है इंडिया में, दैट्स वाई इसका इम्पोर्ट जो है ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को पेट्रोल को इम्पोर्ट करना ही होगा। दैट्स वाई 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए 100% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं पॉसिबल है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए। इसके लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक रिजर्व कोटा सिस्टम लाया कि एक साल के अंदर जो है इंडिया 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का माल जो है इंपोर्ट कर सकता है, उतना ही इंपोर्ट करेगा। और या तो फिक्स किया कि प्राइस या नंबर ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया कि 10 से लेकर 100 करोड़ तक का ही आइटम जो है हम लोग इंपोर्ट करेंगे। डेट्स वाई ओनली नेसेसरी आइटम्स विल इम्पोर्ट। इसीलिए जो भी ज़रूरी आइटम्स है केवल उन्हीं को इंपोर्ट करना है, ना कि अननेसेसरी आइटम्स को इंपोर्ट करना है जिसका हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन या लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोज आइटम्स विच वी कैन प्रोड्यूस हियर विल नॉट बी इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। तो उन आइटम्स को जो हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको इम्पोर्ट नहीं करना है आउटसाइड से। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ very important topic, and this is the last topic of your chapter 2. So today we have finished the second chapter. So keep watching us and keep learning, and please subscribe our channel. So thank you so much.